स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मेरा सुबह का काम बस पूजा वगैरह और सारा जो भी कुछ होता है झाड़ू वगैरह सब हो गया था। और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं आज बना रही हूँ सपेता, जिसे कि पालक की दाल बोलते हैं, उड़द और पालक की मिक्स दाल बोलते हैं, वो बना रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर ली जाए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उड़द की धुली हुई दाल ली है। धुली जो बिना छिलके वाली होती है वो वाली दाल ली है। तो उसे मैंने भिगो दिया था आधे घंटे पहले, और बस उसको मैंने कुकर में डाल दिया है। और पालक को भी महीन काट कर अच्छे से वॉश करके, पालक को हमेशा एक एक पत्ते खोल करके अच्छे से नल के नीचे पानी की धार में धुलिए, क्योंकि बारिश का मौसम है तो कीड़े वगैरह उसमें नहीं दिखते हैं। तो वो सब मैंने धुल के अच्छे से धुल के और उसे भी महीन कट करके उसमें डाल दिया है। और डालने के बाद अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कुछ भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है या समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, बस सिंपल सा है। इसमें हल्दी डाल दी है, हल्दी डालनी है, और चाहे तो आपकी इच्छा अनुसार आप लाल मिर्च डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ किया है। तो बस इसमें नमक डाल दीजिए, हींग डाल दीजिए और हल्दी वगैरह डाल करके जो है इसको चढ़ा दीजिए। और 3-4 सीटी में जब ये पक जाएगी उसके आगे का फिर मैं बताती हूँ। तो बस यहाँ पर यही करा है, और ये सब करने के बाद इसे मैंने अच्छे से चढ़ा दिया है। और सुबह के काम इतने होते हैं, बाकी मेरा लंच वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो रोटी सब्जी और चावल वगैरह सब बन चुका था, बस दाल रह गई थी, तो मैंने कहा वो भी बना लूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ। तो बस ये चढ़ा करके मैं अपने आगे के काम करूँगी, जो मेरे पेंडिंग काम, जो रोज़ के, जो लेडीज़ों के रोज़ के काम होते हैं वो काम भी रह जाते हैं। तो वो सब काम करने के बाद यहाँ पर इसको धीमी आंच में करके और फिर मैं आ गई हूँ रूम में। और रूम में जो रोज़ के काम होते हैं, कपड़ों को तह लगाना, कायदे से हर सामान को व्यवस्थित करना, ये सब काम करने के बाद बच्चों को भी कायदे से करना, क्योंकि एक्चुअली मेरे बच्चे भी छोटे हैं, बड़े नहीं हैं कि अपने आप से वो मैनेज हो पाएँ, तो उनको भी सही करना रहता है। और यहाँ पर छोटी वाली बेटी मुझे परेशान कर रही थी, पता नहीं किसी बात के लिए रो रही थी, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि क्यों वो रो रही थी। तो यहाँ पर उसकी जो है कैरम की गोटियाँ वगैरह वो सब फैला के रखी थी, वो सब भर के रखा। और बेडशीट आज चेंज करनी थी, क्योंकि मैं हफ्ते में दूसरे दिन या हफ्ते में 3 बार बेडशीट चेंज करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, एक ही रूम है, उसी में पूरे दिन सब कुछ रहता है, खाना पीना सोना जागना, तो बेडशीट बहुत गंदी हो जाती है, उसी बिस्तर पे पूरे टाइम बच्चे बने रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन उसे चेंज कर दूँ। शायद ही कभी हो जो जब मैं ना चेंज करूँ, अदरवाइज़ मैं हर दूसरे दिन उसे चेंज कर देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर गंदी अच्छी नहीं लगती। और बस यहाँ पर मैंने सारा कुछ चेंज वेंज करने के बाद पिलो कवर वगैरह भी यहाँ पर उतार दिए थे। और जो है ये बहुत परेशान कर रही थी, पता नहीं क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा रोए जा रही थी। मैंने कहा अच्छा चलो अभी मैं तुम्हें दिलाती हूँ। कुछ भी कोई खिलौना था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कह रही है, वो चाहिए था। तो बस मैंने कहा अच्छा चलो हेयर कॉम करा लो, फिर तुम्हें दिला दूँगी। तो बस यहाँ पर बच्चों के बाल वगैरह खींच वींच के, और फिर यहाँ पर मेरा पोछा वगैरह लग ही चुका था। और मौसम भी थोड़ा सा, आज एक गेस्ट भी आने थे, तो बस काम भी जल्दी से निपटाना था। तो गेस्ट में मेरी सिस्टर आई थी, तो उस समय मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बना पाऊँ, तो इस वजह से उसका वीडियो नहीं बन पाया है। तो बस यही सब काम थे कि सुबह फटाफट से काम निपटा करके, और जल्दी से होता है ना, क्योंकि जब हमारे पास घर छोटा होता है, एक ही रूम होता है, तो उसे ही मैनेज भी करना होता है कि कोई आने वाला होता है, तो लगता है कि कायदे से सब साफ़ सुथरा हो, अच्छा नहीं लगता, खुद को भी नहीं, अगला कितना भी कहे लेकिन खुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि गंदा पड़ा हुआ है, फैला सब पड़ा हुआ है। तो बस, और बच्चे भी ऐसे ही टहल रहे हैं, तो वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर मैंने वही करा कि सब बच्चों को रेडी करने के बाद यहाँ पर बड़ी वाली बेटी को भी मैंने बुलाया, और क्या नाम है, उससे भी मैंने कहा कि तुम भी फटाफट से बाल वाल खिंचा लो, तो आगे के काम हो, क्योंकि अभी आगे के कामों में मुझे अभी कपड़े वगैरह सब धुलने के लिए पड़े हुए थे।
तो वो सब भी काम मेरे अभी बाकी थे। और यहाँ पर क्या होता है ना कि जो है जब हम सुबह से लेकर पूरा उठ जाते हैं तो कामों की कमी नहीं रहती है और फिर बस काम होते ही रहते हैं। तो बस यही सब हो जाता है कि कितने भी करो काम, वो काम की कमी रहती ही रहती है। तो बस यहाँ पे करने के बाद इसके भी मैंने हेयर कॉम वगैरह कर दिए थे। और हेयर कॉम करने के बाद मैंने कहा जो भी सामान फैला हुआ है वो फटाफट से तुम समेट लो, क्योंकि जो मेरी बड़ी वाली बेटी है वो 9 साल की है, तो बस थोड़ा बहुत उससे कह दो तो कर लेती है। और यहाँ पर ये रो रही थी, पता नहीं क्या इसे चाहिए था, परेशान कर रही थी। तो बस बहलाने फुसलाने की कोशिश करिए कि अच्छा चलो ठीक है। और बस इतने में मेरी दाल वगैरह भी यहाँ पर हो गई थी। तो दाल मैंने आपके सामने भी चढ़ाई थी ना, तो दाल वगैरह भी मेरी पक चुकी थी। तो बस यहाँ पर मैंने उसे निकाल कर छौंकने के लिए तैयारी की। तो छौंकने में कुछ नहीं, सिंपल सा है, आप रिफाइंड डालिए, उसमें लहसुन कट करके लहसुन खूब सारा डालिए तो ही दाल ये अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर खूब सारा लहसुन डाला है, हींग और जीरा डाल करके इसे छौंका लगा दिया है। और मिर्चा मैं पहले ही पकने में ही डाल चुकी थी, मिर्चा मैंने यहाँ पे हरी मिर्च का यूज़ नहीं किया है। तो बस यहाँ पर ये पकने के बाद इसमें मैंने जीरा डाल दिया है, हींग और लहसुन जितना ज़्यादा होगा उतना इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर कोशिश करिए कि यहाँ पर लहसुन का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा करिए, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप चाहें तो इसमें अदरक वगैरह भी डाल सकते हैं, बस अदरक नहीं थी तो मैंने अदरक नहीं डाली। यहाँ पर अदरक वगैरह भी डालिए तो ये बहुत टेस्टी बनती है। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन, जिसकी वजह से ये दाल खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको बेसन को बहुत अच्छे से भून लेना है, प्रॉपर चलाते रहना है और इतना भूनना है कि जो कच्चापन होता है बेसन का वो निकल जाए। तो बस यहाँ पर बेसन को बहुत अच्छे से भूनते हुए कि उसमें लम्स भी ना पड़े और अच्छे से भून भी जाए और जले भी ना। तो मैंने जिस पैन में छौंका था उसी पैन में बेसन को बहुत अच्छे से भूनने के बाद बहुत कायदे से भून लिया है। और भूनने के बाद इसको बस दाल में डालकर अच्छे से इसको चला लूँगी। बहुत ही अच्छे से इसको प्रॉपर चलाना है, जिससे कि ये कहीं भी रह ना जाए, कहीं भी छूट ना जाए, कोई भी इसमें लम्स ना पड़े। और बस इसको बराबर चलाते रहिए। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनती है। इसका जो खाने में जो सूंधापन आता है बेसन डालने से बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ ये सब करने के बाद आज मुझे किचन की थोड़ी सी क्लीनिंग करनी थी। टाइल्स वगैरह बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, नीचे के टाइल्स में हम रोज़ ही पोंछ देती हूँ दोनों टाइम खाना बनाने के बाद। लेकिन होता है ना, ऊपर रोज़ हम जब खाना बनाते हैं कितना भी एग्जॉस्ट चला लो वो गंदगी फैली जाती है। तो बस यहाँ पर खाना बनाने के बाद मैंने प्लेटफॉर्म को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और क्लीन करने के बाद जो भी था मेरे बर्तन वगैरह थे वो भी मैंने वॉश करने के बाद मैंने सोचा था कि आज मैं थोड़े से अपने किचन के टाइल्स वगैरह की भी सफाई कर लूँगी, क्योंकि रोज़ सोचो और रोज़ कुछ ना कुछ फिर रह ही जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, आज मैं कर ही लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है मैंने इस स्प्रे का यूज़ किया है। और गैस, इससे क्या होता है ना, गैस बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है, एकदम बिल्कुल न्यू जैसी लगती है। ऐसा लगता है कि हमने एकदम गैस में कुछ यूज़ ही नहीं किया था, बहुत एकदम चमक जाती है। और ये मेरा रेडीमेड है, मार्केट का है। आप जो चाहें तो घर में भी बना करके यूज़ कर सकते हैं। कोई होममेड DIY मैं बता दूँगी आपको, अभी आगे बता दूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने वही यूज़ किया है। और ये होता है ना, ये वाले टाइल्स तो नीचे के जो भी टाइल्स होते हैं वो तो साफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो ऊपर के टाइल्स होते हैं उनमें हमें अलग से टाइम निकाल के प्रॉपर खड़े होकर के ही करना पड़ता है। तो बस वो टाइल्स ही रह जाते हैं, बाकी नीचे के तो रोज़ ही हो जाते हैं, तो वो तो क्लीन रहते हैं, बस ऊपर का ही होता है। तो मैंने सोचा था कि आज मैं ऊपर वाले टाइल्स को भी पूरा क्लीन करूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ ऊपर वाले टाइल्स को साफ़ करने के लिए। मैंने यहाँ पर वही मैंने आपको बताया था कि ये मेरा रेडीमेड वाला है, ना मार्केट का है, वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। तो वाकई में ये बहुत अच्छा है। बस एक स्प्रे किया, कपड़ा मारा और पूरी जितनी भी आपकी कैसी भी चिकनाई हो, डर्टी से डर्टी चिकनाई हो, जो जमा हो जाती है, एग्जॉस्ट वगैरह चलाते हैं, सब कुछ साफ़ हो जाती है। और अगर आप घर का यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ नहीं, बेकिंग सोडा लीजिए 2 से 3 चम्मच, उसमें वाइट विनेगर डाल लीजिए, थोड़ा सा
सर्फ डाल लीजिए, पानी डालकर अच्छे से उसको पतला पतला गोल तैयार कर लीजिए और एक स्प्रे बॉटल में उसको भर लीजिए जितना भी आपको यूज़ करना है, और बस स्प्रे कर करके उसको कपड़े से पोंछिए। अगर बहुत ज़्यादा आपका चिकनाई है, बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रखा है, तो आप उसको क्या नाम है 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और उसके बाद उसको साफ़ कर दीजिए, तो उससे भी हो जाता है। अगर मे भी आप लोगों के पास घर का अगर कोई नहीं है, मार्केट का यूज़ करना नहीं चाहते हैं, तो आप इस तरह से घर का बना कर के भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये कि स्प्रे बॉटल में भरने से एक ही आराम रहती है ना, कहीं भी स्प्रे करो बहुत अच्छे से हो जाता है, और फिर किसी चीज़ में करने से वो चीज़ प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो बस ये है कि यहाँ पर मैंने मार्केट का यूज़ किया है, आप चाहें तो यहाँ पे घर का बना करके यूज़ कर सकते हैं। और ये जो ऊपर वगैरह के ये जो ऊपर के टाइल्स होते हैं, इससे आप जो मैंने बताया, इससे आप ये आपके स्विच बोर्ड वगैरह हैं या आपकी जो किचन में जो जालियाँ लगी होती हैं ग्रीसी सी हो जाती हैं, या बर्तन का स्टैंड है, ये सारा कुछ साफ़ हो जाता है। तो बस मैंने यहाँ पर यही करा है। ये सारा कुछ करने के बाद छत पे भी थोड़ा सा गंदगी हो गई थी जमा, वो चिकनाई वगैरह सी जम गई थी, तो वो सब भी साफ़ कर दी है। और वो सब करने के बाद एग्जॉस्ट में भी मैंने डाल दिया था, तो 2-3 मिनट के लिए उसमें पड़ा होने के बाद उसे भी पोंछ दिया। और ये हाथ लगा के देखा, काफ़ी मतलब एकदम साफ़ हो गया, लग ही नहीं रहा था कि मैंने यहाँ पर कुछ करा भी है। तो बस यहाँ पर ये सब करने के बाद जो मैंने ऊपर की सफाई करी थी, वो नीचे गंदगी से गिर गई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर साफ़ कर दी है, क्योंकि कितना भी करो थोड़ा बहुत तो नीचे गंदगी गिरती है, तो दोबारा से उसमें कपड़ा मारना ही पड़ जाता है। और ये सब करने के बाद सारे काम निपट गए थे, बस लंच वगैरह करना रह गया था। तो होता है ना, खाना वाना खाने के बाद से थोड़ा सा मन नहीं होता है कुछ भी करने का। तो मेरा तो ये है कि मैं खाना खाने से पहले कितना भी काम कर लूँ, खाना खाने के बाद मुझसे नहीं हो पाता है। मे भी बहुत लोगों से हो जाता होगा, बट मुझसे नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पर सब किचन का सब काम वाम करने के बाद यहाँ पे झाड़ू भी मार दी थी, क्योंकि थोड़ा सा ज़मीन में भी गंदगी वगैरह हो गई थी। तो यहाँ पर वो सब करने के बाद मैंने कपड़े वगैरह भी सब धुल आ गए थे, और वो सब करने के बाद यहाँ पर कपड़े वगैरह फैलाने रह गए थे। फिर मुझे याद है कि मेरे कपड़े फैलाने हैं, तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह भी फैला दिए हैं। और कपड़े मैं नीचे ही डालती हूँ, छत पर नहीं जाती हूँ, क्योंकि आजकल इतनी गर्मी हो रही है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो जिसकी वजह से कपड़े बड़े ख़राब से हो जाते हैं ना, बहुत अजीब सा उनका जो कलर होता है फेडेड से हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरा आंगन है, इसमें अच्छे से हवा भी आती है, तो यहाँ पर कपड़े मेरे सारे सूख भी जाते हैं। तो कभी कभी मैं मशीन से ड्रेन भी कर लेती हूँ, और कभी कभी यहाँ पर मैं निचोड़ कर ऐसे ही फैला देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये सारे काम ख़त्म करने के बाद जो है सब कुछ होने के बाद, किचन में बर्तन वगैरह भी होने के बाद, अब मेरे थोड़े से फ्लावर वगैरह के जो प्लांट्स रह गए थे उनको मैं रोज़ वॉश करती हूँ। तो बस ये काम रह गया था, तो इनको भी मैंने सोचा कि ये भी वॉश वगैरह करके इनको अच्छे से पत्तियों वगैरह को धुल के और सब रख दूँ। तो चलिए, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, बाय बाय, सी यू।